अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि वालिदैन की ज़िंदगी में हमारे ज़िम्मा काफ़ी सारे हकूक़ होते हैं, उनका हर लिहाज से ख्याल रखना, उनकी सेहत का, उनकी जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी का और उनका अदब व एहतराम करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। मरने के बाद, फ़ौत हो जाने के बाद भी और औलाद के ज़िम्मा काफ़ी सारे हकूक़ होते हैं। उनमें से सबसे पहला हक़ ये है कि अगर वालिदैन में से या कोई फ़ौत हो जाए तो आपने उनकी तजहीद व तदफ़ीन का एक अच्छे तरीके से इंतज़ाम करना है। उनके जनाज़े के अंदर शिरकत करनी है, उनको कब्र के अंदर उतारना है और उनकी जो है ना उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, उनकी कब्र पे बैठकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। दूसरा ये है कि जो सेकंड नंबर पे बात आती है वो ये है कि अगर वालिदैन में से कोई भी फ़ौत हो जाए तो उसके ज़िम्मा जो भी कर्ज़ था, अगर वो कोई कर्ज़ अदा नहीं कर सके अपनी ज़िंदगी में और उसके ज़िम्मा वाजिबुल अदा था, तो वो कर्ज़ सबसे पहले अदा करें, क्योंकि ये कर्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो कर्ज़ होता है वो आप वालिदैन के जो है वो माल से भी अदा कर सकते हैं और वालिदैन की जो जायदाद होती है वो छोड़ के जाते हैं विरासत में, आप उसमें से भी अदा कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, मतलब कोई गरीब था बहुत ज़्यादा और उसके पास वो माल और नहीं था, जायदाद नहीं थी, तो वो आप अपने माल से औलाद को चाहिए, उसके जो बेटे हैं या बेटी हैं उनको चाहिए कि वो अपने माल में से उसके ज़िम्मा जो वाजिब अदा थी, कर्ज़ था, आप उसको भी अदा करें। और उसने कोई और वादे किए हुए थे अपने अल्लाह के साथ कि मैं ये खैर का काम करूँगा, बिलफ़र्ज़ मैं इस गली में इस गली को मैं ठीक कराऊँगा, या मैं इस जगह पर पानी का इंतज़ाम करूँगा, या कोई और रिफ़ाई काम, कोई मस्जिद का काम उन्होंने अपने ज़िम्मा लिया हुआ था, तो वो आप पूरा कर दें। तो इससे जो है ना उनकी रूह को राहत मिलेगी, इससे उनको तस्कीन मिलेगी। जिस तरीके से जो है ना माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है औलाद जब ज़िंदा होती है और अगर वो नेक हो तो मरने के बाद भी उसको ऐसे ही राहत मिलती है। अगर जैसा कि वालिदैन के की दुआ जो है वो उसकी औलाद के हक़ में कबूल होती है, इसी तरह से औलाद की भी दुआ वालिदैन के हक़ में कबूल होती है। अगर औलाद पूरे दिल के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे इश्क़ के साथ अल्लाह के हज़ूर में दुआ के लिए हाथ उठाएँगे और अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा। एक बहुत ही मशहूर वाक़या मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि एक शख़्स का इंतकाल हुआ, तो वो गुनाहगार था, तो वो ज़ाहिर बात है गुनाहगार था, तो उसको अज़ाब उसके ऊपर मुसल्लत हो गया कब्र का। तो कुछ अरसा गुज़रने के बाद वो उसी अज़ाब के अंदर रहा। कुछ अरसा गुज़रने के बाद अचानक उससे अज़ाब को उठा लिया गया और उसको जो है ना उसकी कब्र से जन्नत की हवाएँ आना शुरू हो गई, खुशबू आना शुरू हो गई। तो उसको वो जो है ना वो बड़ा हैरान हुआ और उसने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह ताला, मैं तो एक गुनहगार आदमी था और मेरे ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया था, ये अचानक कैसे हुआ? ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? तो अल्लाह ने जवाब दिया कि तो तेरा एक छोटा-सा बच्चा था, ठीक है? वो आपकी जो उसकी माँ थी उसने उसको पाल-पोस के बड़ा किया। अब वो जो है ना मस्जिद में गए, उसको उसके उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस बच्चे ने जब अपनी तोतली सी मासूम सी ज़ुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, मुझे रहमान भी कहा है और रहीम भी कहा है। अब ये कैसे मुमकिन है कि आपका एक छोटा-सा मासूम बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं आपको कब्र में अज़ाब दूँ? ये नहीं हो सकता। तो ये एक छोटी-सी मिसाल है। अगर वालिदैन के हक़ में अगर औलाद कोई ज़िंदगी के अंदर अच्छा काम कर रही है, तो उसको कब्र के अंदर राहत और सुकून ज़रूर मिलता है। इसके अलावा जो है वालिदैन के हकूक़ में से ये है कि उसके जो अज़ीज़ व अक़रबा थे, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उनके दोस्त थे, वो वालिदैन के चले जाने के बाद उनके साथ जो है ना आप अपना हुस्न सलूक अच्छा रखें, उनका आप ख़्याल रखें। ये नहीं है कि वालिद चला गया है इस दुनिया से तो उसके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका कतई तल्लुक़ हो जाए, जी कि आप बाप नहीं है सर पे तो अब हमारा इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, या अगर माँ नहीं है तो जो है ना वो अब मेरा इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ बदस्तूर आपके जो तल्लुक़ात हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जी बिलफ़र्ज़ उन्होंने अगर कोई गरीबों की मदद कर देते थे छुपके से और वो उनका घर का चूल्हा उनकी उस मदद की वजह से चलता था,
وہ اور کوئی رفائی کام کر دیتے تھے، تو آپ نے ان کو خاموشی کے ساتھ اسی طرح جیسے انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا آپ اس کو جاری رکھیں گے، تاکہ جو ہے نا وہ یہ ان کے لیے راحت کا باعث بنتا رہے۔ ان کا رفائی کام جب چلتا رہے گا تو آپ کو بھی جتنا ثواب ملے گا اس طرح ہی ثواب آپ کو جو ہے نا آپ کے والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے اوپر بھی رہے گی اور اس کے اوپر بھی رہے گی۔ یہی بات ہے کہ یہ دیکھیں جس قدر اللہ پاک کے محبوب کے دین کے اندر، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو حقوق کا خیال رکھا گیا، ایسا کہیں بھی اس طرح کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس سے بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر بھی والدین کے حقوق جو ہے نا ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی بیان کی گئے ہیں، لیکن جو سب سے چیدہ تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو دعا دیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کہ انہوں نے اس قدر خوبصورت دین ہمیں دی ہے، اس قدر کی خوبصورت تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے اس کی دعا کرنے والے بھی موجود ہوں۔ لوگ یورپ کو بہت بڑی مثال دیتے ہیں، لیکن یورپ کے اندر جو ہے نا زندگی بہت زیادہ تنگ ہے، بہت زیادہ مشکلات کے اندر ہے، خاص طور پر جو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ اپانج ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ ان کو ان کی ہی جو ہے نا اولادیں زندگی کے اندر ہی جا کر اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو ہے نا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ جو اپنے زندگی میں اس کو والدین ملیں اور وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر لے۔ تو ہمیں تو والدین کی خدمت کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔